तो एपिसोड 2 के शुरुआत में ओटागे टमाओ से बोल रही होती है कि टमाओ कुन तुम इतने क्यूट क्यों हो। टमाओ बोलता है ताकि तुम मुझे पसंद करने लग जाओ। बट तभी हमें पता चलता है कि ओटागे ये सब सपना देख रही थी। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटागे टमाओ के घर पे आई होती है। ओटागे बोलती है मैं आज यहाँ फिर से काम करने के लिए आई हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि अंदर में टमाओ रोते हुए कह रहा होता है कि मैं रिटायर ले रहा हूँ। तभी पीछे से वो बंदा बोलता है तुम्हें नहीं पता कि एजेंसी ने तुम्हारे ऊपर कितना खर्च किया है। तभी उस बंदे के फोन पे किसी का कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। तभी टमाओ घबराते हुए बोलता है उन्होंने मीट एंड ग्रेट शेड्यूल कर दिया है। तभी ओटागे बोलती है तुम दुनिया के हर इंसान को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो है ना। टमाओ बोलता है अगर मैं सैकड़ों लोगों के सामने बैठ गया तो मैं पक्का कुछ ना तो कुछ गलती कर बैठूंगा और इससे मेरी असलियत सबको पता चल जाएगी। और भाई ऐसे ही वो बहुत कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तभी ओटागे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपने ओर से काफी ज्यादा चार्मिंग हो। टमा बोलता है अगर मैं ये करने जा रहा हूँ तो अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसमें अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। तभी ओटागे बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ओटागे उससे बहुत सारी किताबें लाकर दे देती है। ओटागे बताती है कि इसमें वीडियो, सोशल मीडिया, इंटरनेट के बारे में सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। टमाओ बोलता है तुमने वो सारी भी बातें भी बोल दी है जो मुझे खुद याद नहीं। तभी ओटागे बोलती है अगर हम तुम्हारे कैरेक्टर को दोबारा एनालाइज करें तो शायद फिर से तुम उस रास्ते पे आ सकते हो। तभी टमाओ बोलता है तुम्हें बार बार परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम सिमुलेशन में मेरी मदद कर सकती हो मीट एंड ग्रेट के लिए। ओटागे बोलती है मुझे इतनी बड़ी खुशी नहीं चाहिए। टमाओ बोलता है हाँ मुझे पता था, मेरे जैसे कचड़े को आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकते। तभी ओटागे बोलती है कौन कह रहा है कि मैं अपना टाइम नहीं दे रही, मैं अपने अगले जन्म का भी टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। टमाओ बोलता है इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे हम देखते हैं कि ओटागे टमाओ को रिहर्सल करके दिखाती है। और अब बारी आती है टमाओ की, जहाँ पे वो बंदा ओटागे को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी आइडल बदलने नहीं दूंगा। और ये बोलते ही ओटागे वहां पे शर्म के मारे फट जाती है। आगे टमोन बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बार बार मेरी वजह से चोट लगती रहे। ओटागे बोलती है लेकिन मुझे इससे काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब मैं मुश्किल वक्त से गुजर रही थी तो उस टाइम मुझे संभालने वाला सिर्फ तुम ही थे टमाओ-कुन, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करना ही काफी ज्यादा खुशी होती है। तो इसके बाद वे लोग फिर से रिहर्सल करना शुरू कर देते हैं, जो कि काफी ज्यादा लंबा चलता है। तो अब नेक्स्ट सीन में टमाओ बोलता है तो तुम भी मीट एंड ग्रेट में आ रही हो है ना। ओटागे बोलती है हाँ तुमने सही कहा, मैं भी वहां पे आने वाली हूँ। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें मीट एंड ग्रेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये हॉल पूरी लड़कियों से भरा हुआ था। ओटागे अपने मन में बोलती है टमाओ-कुन क्या तुम ये देख रहे हो कि लोग तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी उसके बगल से कुछ लड़कियां बोलते हुए जा रही होती है टमाओ-कुन वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। ओटागे अपने मन में बोलती है अच्छी बात है कि वो बिल्कुल ठीक है। बट ओटागी को इस चीज से थोड़ी सी जलन होने लगती है। बट तभी ओटागे के सामने दो लड़कियां आपस में लड़ने लगती हैं। बट तभी ओटागे उनके बीच में फांदते हुए बोलती है अगर लड़ना ही है तो बाहर जाके लड़ो, क्योंकि तुम दोनों के वजह से टमाओ को प्रॉब्लम हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी। लेकिन तभी वहां पे गार्ड आके उन तीनों को ही बाहर फेंक देता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें ओटागे को ट्रेन में दिखाया जाता है। ओटागे बोल रही होती है क्या हुआ अगर मैं उससे नहीं मिल पाई तो उसके फैंस बहुत सारे हैं, बस मैं चाहती हूँ कि टमोन खुश रहे। आगे ओटागे बोलती है अब मुझे काम पर जाने का टाइम हो गया है। आगे वो लेडी बोलती है तुम कब से कहाँ थी, तुमसे कोई मिलने आया है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं टमोन होता है। टमोन बोलता है आखिर तुम वहां पे क्यों नहीं आई। ओटागे बोलती है मुझे माफ करना, मेरा टिकट कहीं खो गया है। तभी टमोन बोलता है तुम्हें अपना वादा निभाना होगा, तो तुम मुझसे जो मांगो वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। ओटागे बोलती है तो क्या तुम एक पल के लिए मेरे टमोन बन सकते हो। और तभी अचानक से टमोन नॉर्मल हो जाता है और वो बोलने लगता है मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ और तुमने अपना टिकट खो दिया और मैं वहां पे तुम्हारे लिए बहुत देर तक इंतजार कर रहा था ताकि मैं अपना मेहनत तुम्हें दिखा सकूं। और भाई ये चीज देखकर ओटागे वहां पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ओटागे की दोस्त बोल रही होती है मीट एंड ग्रेट में काफी ज्यादा मजा आया। बट तभी एक लड़की बोलती है मुझे इससे थोड़ी चिंता हो रही है, अगर वो अपने फैंस के और करीब जा रहा है तो अगर हमारा ओसी किसी फैन गर्ल के चक्कर में पड़ गया तो ये बात न्यूज में आ जाएगी। तभी दूसरी लड़की बोलती है मुझसे पहले उस लड़की को खत्म कर देंगे। ओटागे अपने मन में बोलती है ये लोग तो मुझे मारने की बात कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टमोन फिर से रोना धोना शुरू कर देता है। ओटागे उससे पूछती है अब क्या हो गया। तो हमें पता चलता है कि टीवी पर एक शो आने वाला है, जहाँ पे सेलिब्रिटी लोगों की रेट होने वाला है कि वो नॉर्मल ड्रेस पे वो कितने क्यूट लगते हैं। और उस शो में टमोन भी जाने वाला है, लेकिन हमें पता चलता है कि टमोन के पास बस यही कपड़े हैं। ओटागे बोलती है ये सही कह रहा है, मैं हमेशा से इसे यही कपड़े पहनते हुए देखा है। ओटागे बोलती है लेकिन तुम इस आउटफिट में भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। टमोन बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे पे ये गंदी हुडी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तभी ओटागे बोलती है क्यों ना हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने के लिए चलते हैं। तो हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटागे टमाओ का मॉल में इंतजार कर रही होती है। तभी टमोन आकर बोलता है तुम्हें इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ करना। और ओटागे उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। टमोन बोलता है क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ओटागे बोलती है नहीं सब ठीक है और अब हमें चलना चाहिए। तो इसके बाद वे लोग शॉपिंग करने लग जाते हैं। टमोन उन्हें टेस्टिंग करने के लिए चेंजिंग रूम में लेके चला जाता है।
कुछ देर बाद ओटागे पर्दा हटाते हुए बोलती है, सब ठीक तो है ना? टमोन बोलता है, हाँ सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और भाई ये चीज देखकर ओटागे शर्म के मारे बेहोश हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि टमोन एक एक करके सारे कपड़ों को टेस्टिंग करता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। टमोन बोलता है, मेरे साथ शॉपिंग पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे टमोन बोलता है, वैसे क्या तुम यहाँ पे हमेशा आती रहती हो? ओटागे बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ एग्जाम से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पढ़ने आती हूँ, लेकिन हमारी बातचीत में ही दिन निकल जाती है। तभी टमोन बोलता है, मुझे थोड़ी सी जलन हो रही है। ये सुन के ओटागे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी टमोन बोलता है, मुझे ऐसी बातें करने के लिए मुझे माफ करना। जब हम यहाँ मजे करने के लिए नहीं आए हैं तो मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ओटागे बोलती है, कोई बात नहीं, बस मैं ये देखकर इंप्रेस हो गई, जो हम नॉर्मल इंजॉय करते हैं वो भी तुम भी इंजॉय करना चाहते हो। और वैसे क्या तुम अपने ग्रुप के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जाते? ये सुनकर टमोन अपना सर नीचे कर लेता है। बट तभी वहां पे ओटागे की दोस्त आ जाती हैं और वो बोलती हैं, ओटागे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और ओटागे उन दोनों को देख के काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि ये टमोन है तो वो पक्का मुझे मार देंगी। ओटागे उन लोगों से बोलती है, क्या कोई डेंस है? तभी वो लड़कियां बोलती हैं, आखिर ये कौन है? टमोन बोलता है, मैं इसका दोस्त हूँ। ओटागे बोलती है, हाँ इसने सही कहा, हम मिडिल स्कूल के दोस्त हैं। बट उन दोनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है। बट तभी एक लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आगे वो लड़कियां बोलने लगती हैं, प्लीज हमें अपना चेहरा दिखाओ। बट तभी टमोन ओटागे को पकड़ के उसे वहां से लेके भागने लगता है। ओटागे अपने मन में बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि हम सीक्रेट डेट पर आए हैं। आगे ओटागे बोलती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशानी में पड़ गए। टमोन बोलता है, आखिर तुम क्यों माफी मांग रही हो? ओटागे बोलती है, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉब्लम में डाल दी। तो इससे पता चलता है मैं तुम्हारी फैन बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। टमोन बोलता है, लेकिन सबसे पहले मदद मैंने ही मांगा था। ओटागे बोलती है, तुम मुझे माफ करो या ना करो, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं माफ करूंगी। और अब मैं अपने ओर से पूरा कोशिश करूंगी ताकि मैं तुमसे थोड़ा दूर रहूं। तभी टमोन बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुन के ओटागे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल तुम्हें पसंद करती हूँ। तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप होकर मेरी बात सुन सकती हो? तो आगे टमोन बोलता है, आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि टमोन खाना बनाने के चक्कर में खुद ही जल गया होता है। बट हम देखते हैं कि ओटागे उसे नहा धोआ के चमचमा बना देती है। ओटागे बोलती है, आखिर तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे? टमोन बोलता है, मैं रोल ऑमलेट बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे अच्छे से नहीं बना। ओटागे बोलती है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सबको मुश्किलें होती रहती हैं। तभी टमोन बोलता है, जब तक मैं अंडा फ्राई अच्छे से करना नहीं सीख जाता तब तक मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये सुन के ओटागे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलने लगती है, भले ही तुम्हें अंडा फ्राई करना ना आता हो, लेकिन तुम्हें फैंस के चेहरों पे स्माइल बनाना जरूर आता है। टमोन बोलता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर भी आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वो बंदा आकर ताली बजाने लग जाता है। वो बंदा बोलता है, ये काफी इंप्रेसिव था, तुमने टमोन को नर्वस ब्रेकडाउन से बाहर निकाल लिया। अब आगे हम देखते हैं कि ओटागे उसे चाय देती है। फुजिता बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि एक हाउसकीपर रखने से वो इतना सुधर जाएगा। टमोन बोलता है, फुजिता सन आप मुझे पैसा कमाने वाला मशीन समझते हो, लेकिन ओटागे सन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ओटागे अपने मन में बोलती है, वो कभी कभी छोड़ा हुआ पपी जैसा लगता है, जैसे कि उसे इंसानों पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आगे फुतिजा बोलता है, वैसे घर के कामों में क्या क्या चीजें मिला होता है? ओटागे बोलती है, ये सब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे मैं शॉपिंग करती हूँ और पेट्स को घुमाने ले जाती हूँ। फुजिता बोलता है, मीट एंड ग्रेट्स की प्रैक्टिस करना और साथ में शॉपिंग करना, मैंने सही कहा ना? ये सुन के ओटागे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे माफी मांगने लग जाती है। टमोन चिल्लाते हुए बोलता है, ओटागे ने कुछ भी नहीं किया। बट तभी हम देखते हैं कि उनके सामने फुजिता ही झुक जाता है और वो ओटागे से बोलने लगता है, तुम ऐसे ही टमोन की मदद करते रहना। और ये चीज देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे फुजिता बोलता है, हमारी एक छोटी सी एजेंसी है जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पर तुमने मेरी जान बचा ली। आगे फुजिता जाते हुए बोलता है, तो इस जॉम्बिज का ख्याल रखना। आगे ओटागे बोलती है, इसका मतलब अब सब कुछ ठीक है। टमोन बोलता है, ओटागे तुम ठीक तो हो ना? ओटागे बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टमोन बोलता है, तुम खुद को ज्यादा पुश मत करना। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटागे अपना काम कर रही होती है। तभी ओटागे अपना फोन निकालती है क्योंकि उस पर बार बार मैसेज आ रहा था। बट तभी ओटागे टमोन का पोस्ट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ओटागे टमोन से माफी मांगती है अचानक से चिल्लाने के लिए। टमोन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। ओटागे बोलती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? टमोन बोलता है, हाँ क्योंकि तुम कभी भी चिल्लाने लग जाती हो। टमोन बोलता है, मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा खास हो। ओटागे शर्माते हुए बोलती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओटागे नहाते हुए टमोन की ही बातें सोच रही होती है। ओटागे बोलती है, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो मैं सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हूँ, और मैं शुरुआत में रियलिटी से भागने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की ओटागे से बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा बोरिंग हो, क्योंकि बातचीत में सिर्फ मैं ही बोलती रहती हूँ। और इस तरह उनकी दोस्ती टूट जाती है। और तभी ओटागे को टीवी पर टमोन दिखा था, और टीवी पे टमोन बोलता है, मैं दुनिया के हर इंसान को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। और ये देख के ओटागे काफी ज्यादा हैरान हुई थी
और ओटागे ने उसी टाइम से उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।